हेलो एवरीवन। आज के इस एनालिसिस में हम मरणोत्तर काल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत हम शक शासकों के बारे में जानेंगे। इस एनालिसिस से पहले हम शक शासकों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो ओल्ड एनसीईआरटी के लेवल का है। राम शरण शर्मा की बुक ओल्ड एनसीईआरटी उस लेवल का फैक्ट है। शक के लोकेशन की बात करें, अगर हम शक शासकों के लोकेशन की बात करें, इनके क्षेत्र की बात करें, तो इनके क्षेत्र में क्या क्या आता है? अफगानिस्तान, पंजाब, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। मथुरा जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, यहाँ पे शकों ने 2 शताब्दियों तक शासन किया। पश्चिम भारत जहाँ पर इन्होंने 14वीं शताब्दी तक शासन किया। ऊपरी दक्कन का अपर पार्ट, ये शक शासकों का क्षेत्र है। अब हम शक शासकों के बारे में जानेंगे। शक के शासकों के बारे में जानेंगे। प्रथम शक राजा मौस अथवा मोग था। प्रथम शक राजा मौस अथवा मोग था। और जो भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम। इस पॉइंट पे स्टेट पीसीएस एग्जाम में और यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। स्टेट पीसीएस एग्जाम में रुद्रदामन को लेकर के मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे गए। भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। अगर हम आपसे ये बात करें कि प्रथम शक शासक कौन था? प्रथम शक शासक मौस अथवा मोग था। और यदि हम आपसे ये पूछें कि सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था? सबसे प्रसिद्ध शक शासक, तो उसमें रुद्रदामन प्रथम सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। बहुत कई ऐसे पॉइंट है जो ये सिद्ध करते हैं कि ये रीज़न है, ये कारण है जिस कारण से रुद्रदामन प्रथम जो है सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। अगर कोई शासक सबसे ज़्यादा फेमस है तो कोई ना कोई उसका कारण होगा। वो क्या क्या कारण है अभी हम इस एनालिसिस में और इस कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में सूखे हुए क्षेत्र में रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के काठियावाड़ के सूखे हुए क्षेत्र में सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। ये पॉइंट देखिए, ये क्लियर कर रहा है कि रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध शासक क्यों था। रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के काठियावाड़ के सूखे हुए क्षेत्र में सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। किसके लिए? सिंचाई के लिए। उस समय झील को किस एंगल से यूटिलाइज किया जा रहा था? किस पर्पज से? एग्रीकल्चर के पर्पज से, मोस्टली एग्रीकल्चर के पर्पज से और पानी पीने के भी पर्पज से। मोस्टली जो पर्पज किया था एग्रीकल्चर। तो इस झील का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? एग्रीकल्चर के लिए किया जाता था। और इसकी मरम्मत किसने करवाई? रुद्रदामन प्रथम ने। दूसरा सेकंड पॉइंट, रुद्रदामन ने पहला लंबा अभिलेख शुद्ध संस्कृत में जारी किया। सबसे पहला लंबा अभिलेख शुद्ध संस्कृत में किसने जारी किया? रुद्रदामन ने। इससे पहले के सभी प्राचीन अभिलेख प्राकृत में थे, जिसे अशोक ने राज्य की भाषा बनाई। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी हमने आपसे पहले कह दिया कि अगर हम कह रहे हैं कि ये व्यक्ति ज़्यादा फेमस है, तो अगर वो फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो क्यों है? तो 2 रीज़न हो गया। पहला रीज़न कि रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में
सूखे हुए क्षेत्र में सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, जिसको किस पर्पज से यूटिलाइज किया जा रहा था, एग्रीकल्चर के पर्पज से। दूसरा रीजन क्या है रुद्र दामन के फेमस होने का? दूसरा रीजन है कि रुद्र दामन ने पहला लंबा अभिलेख शुद्ध संस्कृत में जारी किया। इससे पहले के सभी प्राचीन अभिलेख प्राकृत में थे, जिसे अशोक ने राज की भाषा बनाई थी। यानी रुद्र दामन प्रथम के पहले से जो सभी अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में थे, और इस भाषा को अशोक ने राज की भाषा बनाई थी, क्योंकि जो प्राकृत भाषा है ये आम बोलचाल की भाषा थी, जिसे लोग आसानी से समझ सकते थे। और प्रथम शासक जिसने शुद्ध संस्कृत में अभिलेख को जारी किया वो कौन है? रुद्र दामन है। इस एंगल पे भी क्वेश्चन स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो यूपी पीसीएस एग्जाम 1997 में पूछा गया है, डेट इज रिलेटेड टू शक शासकों से रिलेटेड है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है काठियावाड़ के रुद्र दामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन होगा काठियावाड़ के रुद्र दामन के। काठियावाड़ के रुद्र दामन के अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। अभी जस्ट आपने अभी पढ़ा, अभी हमने आपको एनसीईआरटी लेवल के फैक्ट में इसके बारे में आपको बताया था। इसका एनालिसिस क्या होगा? रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। अभी देखिए, जब आपने एनसीईआरटी का फैक्ट डिस्कस किया ओल्ड एनसीईआरटी का, तो वहाँ पे आपने जूनागढ़ के बारे में नहीं पढ़ा, जूनागढ़ वहाँ पे नहीं था। अब ये आपको क्या करना है, एक एडिशनल फैक्ट आपको सीखने को यहाँ से मिल जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इस क्वेश्चन के सॉल्व करने से पता चल जा रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी के बेसिक फैक्ट में आपने जूनागढ़ का कहीं जिक्र नहीं किया, और अब आपको यहाँ पे जूनागढ़ के बारे में सीखने को मिल जा रहा है। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का, ब्राह्मी लिपि में, इसकी लिपि क्या? ब्राह्मी लिपि है। और संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। यही जस्ट एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में अपने अभिलेख को जारी किया, वो कौन था? रुद्र दामन प्रथम। वही फैक्ट यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि संस्कृत भाषा का रुद्र दामन का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है, यानी सबसे पुराना है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। अब जस्ट आपने इस फैक्ट को एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट में पढ़ा, बट वहाँ पे जूनागढ़ का उल्लेख नहीं था, बट 80% चीज़ें वहाँ पे आपने सीखी। अब यहाँ पे जो चीज़ें आपने नहीं सीखी, आपको उसको क्या करना है, ऐड कर लेना है। अब उस एनसीईआरटी के इस फैक्ट पे जो क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस एग्जाम 1997 में। अब देखिए अगेन फिर इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार पीसीएस 2011 में पूछा जा रहा है किस अभिलेख में रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? किस अभिलेख में रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़। तो जूनागढ़ अभिलेख के बारे में अभी हमने इसका एनालिसिस आपके सम्मुख किया। तो अब इससे क्लियर हो जा रहा है कि ये फैक्ट जो एनसीईआरटी के अंदर है, एनसीईआरटी के सबसे पहले हमने आपको इस फैक्ट को एनसीईआरटी के अंदर दिखाया। हाँ, हालांकि वहाँ पे जूनागढ़ का उल्लेख नहीं था, बट 80% चीज़ें वहाँ एनसीईआरटी में कवर थी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी थी। अब आप देख रहे हो कि एनसीईआरटी लेवल के फैक्ट को स्टेट पीसीएस एग्जाम में 2 टाइम पूछा गया, अभी और टाइम भी पूछा गया। अगेन ये जो सुदर्शन झील है, इसकी मरम्मत किसने? यूपी पीसीएस एग्जाम 2014 में क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा है कि
सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? अभी जस्ट हमने एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमने आपको बताया, ये सीधा सीधा फैक्ट जो एनसीईआरटी की बुक का और एनसीईआरटी की बुक का फैक्ट है, सीधा सीधा जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है यूपीपीसीएस एग्जाम 2014 में। तो इससे क्लियर हो जा रहा है कि एनसीईआरटी लेवल का जो फैक्ट होता है वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, और जो न्यू यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं वो क्या गलती कर देते हैं, न्यू यूपीएससी एस्पिरेंट्स कहाँ पे गलती कर देते हैं, वो उन अनर्गल फैक्ट को पढ़ते हैं जिसका यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे एडिशनल बुक, मोटी मोटी बुकों का फैक्ट पढ़ रहे हैं, कोचिंग के प्रिंटेड मटेरियल्स के नोट्स का फैक्ट पढ़ रहे हैं, तो जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। फैक्ट में आपको एक लिमिटेड फैक्ट पढ़ना है, और जो इंपॉर्टेंट है तो कहाँ के फैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एनसीईआरटी लेवल के फैक्ट होते हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के फैक्ट होते हैं, और जो टेस्ट सीरीज आप करते हैं उस इन तीनों को मिलाकर के जो फैक्ट है इतनी भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, और जो आपने एक बेसिक एनसीईआरटी का सोर्स यूटिलाइज किया है। तो क्लियर हो जा रहा है कि एनसीईआरटी के फैक्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट या स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि बड़ी संख्या वो फैक्ट को याद कर पाए, बड़ी संख्या में फैक्ट को दिमाग में बैठा पाए। इसलिए आपको उन फैक्ट से बचना चाहिए जिसका इस एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है। आपको आपको उस पॉइंट की पहचान करनी है कि किस लेवल के फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला फैक्ट, आपको एनसीईआरटी लेवल के फैक्ट की तैयारी होनी चाहिए, आपकी स्टैंडर्ड एनसीईआरटी लेवल के फैक्ट की एनसीईआरटी लेवल की जो बुक आप पढ़ो उसकी फैक्ट पे आपकी पकड़ो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के फैक्ट पे पकड़ो, और जो टेस्ट सीरीज आप कर रहे हो, ठीक है ना, ये क्लियर हो जा रहा है। देखो इस क्वेश्चन के सॉल्व करने से क्लियर हो जा रहा है किसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, रुद्रदामन प्रथम ने। ये पॉइंट हमने आपको पहले क्लियर कर दिया। यूपीपीसीएस एग्जाम 2014 का क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी, सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी, रुद्रदामन प्रथम ने। शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। तो अब आप एनसीईआरटी के थ्रू और जो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, इससे क्लियर हो जा रहा कि एनसीईआरटी लेवल का फैक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। आई होप डेट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।